नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल स्वागत करता हूँ। आज एक्चुअली ब्लैक फ्राइडे था बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी में बहुत जोर से सेल ऑफ आ गया। आज का जो हाई था वो करीबन 43,581 था और लो जो था वो 42,587, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल आके बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट लो पे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एक्चुअली बड़ा सवाल ये है कि इतना सेल ऑफ आने के बाद अभी करना क्या है, ये सवाल है। अब जैसे कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ये वीक में अच्छा हमको एक ब्रेकआउट देने के बाद, बाय का ब्रेकआउट देने के बाद इतना बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा तो क्या करना है वो पहले तो समझ में ही नहीं आता है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। अभी ये डेली चार्ट है। मैं हमेशा आपको वीकली चार्ट में मैं बताता हूँ, इवन कल के डेली चार्ट में भी मैंने ये किया था, एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे ये जो लो से मैंने ये डाला हुआ है, गैनफैन डाला हुआ है, और गैनफैन में 4/1 का जो एंगल है उसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग देने के बाद इवन सेकेंड कैंडल जो है वो भी क्रॉस हुआ। लेकिन एक चीज थी जो मैं आपको बोलता था कि यार ये तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपवर्ड एंगल में बाय हुआ है, लेकिन ये जो है, ये डाउनवर्ड एंगल जो है उसमें ये सेकेंड कैंडल हुआ है। अब डाउनवर्ड एंगल हो या अपवर्ड एंगल हो, रूल तो रूल है। सेकेंड कैंडल का रूल जो है वो सब जगह लागू होता है। तो सेकेंड कैंडल का रूल का मतलब ये है कि अगर डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हुआ तो क्लोजिंग का फर्स्ट कैंडल, वाइट मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग का फर्स्ट कैंडल डाउनवर्ड एंगल के ऊपर, और सेकेंड कैंडल, सेकेंड क्लोजिंग अबाउ दैट क्लोजिंग, तो ये जो सेकेंड बार का हाई जो है वो क्रॉस हो जाएगा तो ही वो बाय समझा जाता है। अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल का समझते हो, जैसे कि ये अपवर्ड एंगल का बाय जो है वो कैसे कंफर्म हुआ, तो ये जो फर्स्ट कैंडल आया, सेकेंड कैंडल इसने रिजेक्शन कैंडल दिया, रिजेक्शन कैंडल दिया, रेड कैंडल आया, तो वापिस यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आया और उसने सेकेंड कैंडल को क्रॉस कर दिया। तो क्लोजिंग आने के बाद, सेकेंड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये अपवर्ड एंगल का जो बाय है ये बहुत अच्छी तरह ये कंफर्म हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोली छूटने के बाद रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो अब रिटर्न नहीं आनी चाहिए का मतलब क्या है कि अगर ये अपवर्ड एंगल बाय हो चुका है तो ये अच्छी तरह बाय होने के बाद अपवर्ड एंगल के नीचे ये वापस नहीं आनी चाहिए। तो अभी ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिन है 26 तारीख का, 26 तारीख का अगर दिन हम पकड़ते हैं, उसका जो लो है वो 42,432 है। अगर वो दिन से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है, मतलब 42,432 से डाउनवर्ड एंगल अगर हम लोग डालते हैं तो करीबन वो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट आता है 42,300। आप एक मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हैं कि 42,200 जब तक टूटता नहीं है, 42,200 मतलब मैं यहाँ से 400 450 पॉइंट अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ आ सकता है। अगर 42,200 टूट गया तो हमको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे ये एंगल के नीचे आके बंद हो रहा है। फिर अगर ये एंगल के नीचे आ गया तो फिर हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये बहुत लंबे समय तक हाई बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये अपवर्ड, मैं ये एज्यूम कर रहा था कि ये
ये जो है डाउनवर्ड एंगल जो है, डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो गया, ये अजूम अगर हम लोग कर लेते थे तो हम लोग तो ऊपर की तेजी देख रहे थे, लेकिन अगर इस हिसाब से भी अगर देखते कि डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस कर दिया और वापस एक बार अंदर आ गया, तो अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि ये जो एरिया है, ये ट्रैप एरिया है, ये ट्रैप एरिया 43,300 और 42,300 200, मतलब ये 1000 पॉइंट का एरिया जो है वो ट्रैप एरिया रह सकता है। और वहां से हमको आगे नीचे के साइड में ट्रेंड आएगा कि ऊपर की साइड में जाएगा, ये अभी डिसीजिव रहेगा। देखिए हम लोग हमेशा ये कॉन्फिडेंस में कह देते हैं कि ये बाय हो गया, लेकिन आगे चल के सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं और वो बाय ट्रेंड को सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी तक ये सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि 42,200 के नीचे अगर गई तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये बंदूक से निकली हुई गोली रिटर्न आ गई है और भाई हम लोग अभी सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये समझ के अपने को काम करना है। बाइंग का जो काम है वो हमको कम करना पड़ेगा, फिर ये सेल ऑफ आ जाएगा, अमेरिका का जो भी न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से क्या होगा आगे देखेंगे फिर। लेकिन अभी सिर्फ एक ही काम करना है, बाय वालों ने संभल के रहना है, टाइम आया तो एग्जिट मार के खत्म करना है। अभी इंट्राडे में अगर आपने एग्जिट नहीं मारा हो तो लंबे में आपको 42,200 के आसपास एग्जिट मार के निकल जाना है। अब मैंने आपको एक वापस में चीज़ रिपीट करता हूँ, सेकेंड कैंडल का ये जो मीनिंग है मैं आपको वापस एक बार ये कहते हैं, नए व्यूअर है तो आप समझ लीजिए। अभी ये जो मैं ज्ञान फैन है मैं निकाल देता हूँ फॉर न्यू व्यूअर्स के लिए, क्योंकि उनको ये कंसेप्ट मालूम नहीं है कि ये अपवर्ड एंगल जो है, अपवर्ड एंगल के ऊपर ये सेकेंड कैंडल जो है, ये सेकेंड कैंडल यहाँ पे क्रॉस हो गया और बाय का सिग्नल जनरेट हो गया, लेकिन डाउनवर्ड एंगल के ऊपर सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल पे ये बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। और डाउनवर्ड एंगल पे अगर बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ तो और रिटर्न आ गई गोली, तो इसका मतलब ये अपवर्ड एंगल का जो रिटर्न है, अगर अपवर्ड एंगल के नीचे अगर रिटर्न आ गई गोली तो यहाँ पे हमारी तेजी हमारी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं आपको निफ्टी में भी बताता हूँ, निफ्टी में अलग सर्कमस्टेंसेस थे। मैंने आपको ये बताया था कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, उसका डाउनवर्ड एंगल जो सॉरी अपवर्ड एंगल जो है, अपवर्ड एंगल के ऊपर एक फर्स्ट क्लोजिंग आई हुई है, लेकिन मैंने आपको ये कंफर्म किया था कि ये अगर 1/4 के ऊपर है तो हमारे लिए ऊपर का एक 18,800 तक का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन क्या हुआ कि सेकेंड कैंडल इन्होंने वापस तोड़ दिया। अब ये जो लो है, ये जो कैंडल है, इसका डाउनवर्ड एंगल अगर टूटता है तो ही हमको तकलीफ महसूस होगी, और वो जो पॉइंट है मतलब, और वो अगर तोड़ के ये 1/4 के अंदर आता है तो मैं वापस एक बार बोलूँगा कि ये भी यहाँ पे हमको तकलीफ करेगा। और ये ऑन गोइंग, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा सा अलग सिनारियो किया था कि निफ्टी ने अलग सिनारियो किया था कि यहाँ पे सेकेंड कैंडल के ऊपर डाउनवर्ड एंगल को बाय किया था, बाय दिया है, अच्छी तरह बाय दिया हुआ है। बैंक निफ्टी में अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय आया हुआ है, और निफ्टी में क्या बोलते हैं कि डाउनवर्ड एंगल के ऊपर बाय आया हुआ है। तो दोनों में बाय तो कंफर्म हुआ है, लेकिन अभी बात ये है कि 1/4 के ऊपर अगर 4/1 के ऊपर अगर ये इंटैक्ट है तो कोई तकलीफ नहीं है। जब तक 18,000 17,950 ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, मतलब यहाँ से और 100 पॉइंट नीचे जब तक इंटैक्ट है, तब तक लंबे समय के लिए ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उनको हम बाय पकड़ के चलेंगे। अगर वो होल्ड करके आगे चल रहा है, जिस दिन ये 1/4 का एंगल टूट जाएगा वहां पे हमको सेल ऑफ दिखाई देगा, और हम लोग फिर ये भी मानेंगे कि ये अपवर्ड एंगल के ऊपर यहाँ से ये फेल हो गया और यहाँ से सेल ऑफ आ गया। फिर ये पॉसिबल सिनेरियो है, लेकिन आगे का 1-2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे के साइड में आपको 18,000 या 17,950 ये जो भी है
वो कंफर्म करना है। और बैंक निफ्टी में आपको 42,200 ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि ये दोनों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो निफ्टी में भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे निफ्टी में डाउनवर्ड एंगल पे सेकंड कैंडल कंफर्म हुआ, लेकिन अपवर्ड एंगल के ऊपर ये फर्स्ट ही कैंडल क्लोजिंग हो गई। तो यहाँ पे गोली बंदूक से निकली भी नहीं, थोड़ी सी निकली और तुरंत रिटर्न आ गई है। तो ये एक हमको चिंताजनक सिनारियो हो सकता है निफ्टी में, लेकिन ऐसे आज निफ्टी में सेल ऑफ नहीं आया है, तो ये शायद निफ्टी निकल भी जावे ऊपर, वो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब तक ये 18,000 या 17,950 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको निफ्टी में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हम लोग होप करके चलते कि अभी भी बायर्स का होप इंटैक्ट है। हम लोग होप करेंगे कि ऊपर की तरफ तेजी आए, तो हम लोग वापिस तेजी में राइड करेंगे। लेकिन अमेरिका में जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो थोड़ा सा सिनारियो गड़बड़ कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी है हमको जो दिखता है वो काम करने का, बस इतना ही हमारा मोटो रखेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। मुझे आप बताइए कि डेली वीडियो में जो रोज अपडेट करता हूँ उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वीकली में व्यू आते हैं लेकिन डेली में व्यू नहीं आते। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने क्या चेंज करने चाहिए, तो उस हिसाब से मैं चेंज करने का कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।